तो चलो बेटा, आज अपने लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड। इसके पहले वाली क्लास में भी अपने लोगों ने टाइप्स ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड पढ़ा है, लेकिन वो जो टाइप्स ऑफ अपने लोगों ने पढ़ा है कार्बोऑक्सिलिक एसिड, वो था, देखिए कार्बोऑक्सिलिक एसिड कब होता है। अपने लोगों ने पढ़ा है कार्बोऑक्सिलिक एसिड तब होता है जब किसी भी एल्किल समूह में क्या जुड़ा हो, COOH जुड़ा हो। कोई संदेह तो नहीं है ना? अगर COOH जुड़ा है इसका मतलब कार्बोऑक्सिलिक एसिड है, और इसका IUPAC नाम क्या रखते हैं? एल्केनोइक। कितना एल्केनोइक? जितना नंबर ऑफ कार्बन हो। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब अपने लोगों ने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि किसी भी कार्बोऑक्सिलिक एसिड में कितना COOH है, उसी आधार पर अपने लोगों ने बंटवारा किया था। अगर COOH की संख्या 1 थी तो बताइए कौन सा कार्बोऑक्सिलिक एसिड था? मोनो कार्बोऑक्सिलिक एसिड। अगर COOH की संख्या 2 थी तो डाई कार्बोऑक्सिलिक एसिड। COOH की संख्या 3 थी तो ट्राई कार्बोऑक्सिलिक एसिड। ये अपने लोगों ने पढ़ा था। अब आइए आज हम लोग देखें कि R के आधार पर अभी तक अपने लोगों ने ये COOH के आधार पर पढ़ा। अब आइए आज देखें कि R के आधार पर R में परिवर्तन हो जाने से कार्बोऑक्सिलिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं। तो जरा देखें R क्या है। R है एल्किल ग्रुप या एल्किल समूह। R क्या है? एल्किल समूह है। तो एल्किल समूह में परिवर्तन के आधार पर अपने लोग पढ़ेंगे कि कार्बोऑक्सिलिक एसिड कितने प्रकार का होता है। तो बेटा पहला तो हम देख लें R की आकृति के आधार पर। R की आकृति के आधार पर कार्बोऑक्सिलिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं। तो अब देखें हम लोग कि R मतलब एल्किल, और कार्बन के पास बेटा क्या विलक्षण शक्ति होती है? मैंने क्या बताया है आपको? कार्बन के पास ऐसी विलक्षण शक्ति होती है कि कार्बन जो है वो आपस में लंबी श्रृंखला बना सकता है। और अब ये मान लीजिए कार्बन ऐसे ऐसे जुड़ा है और इस कार्बन में COOH जुड़ा है। तो अब देखें, मान लीजिए यह है CH3, ये है CH2, CH2। अब देखें CH3, CH2, CH2 और COH, तो COH हो गया, इसका मतलब कार्बोऑक्सिलिक एसिड हो गया निश्चित रूप से। और बताइए ये जो COOH है ये किन हाइड्रोकार्बन से जुड़े हुए हैं? कैसे एल्किल समूह से जुड़े हुए हैं? जो सीधी रेखा में जुड़ रहा है। कोई संदेह? अगर सीधी रेखा में एल्किल समूह जुड़ा है और उससे COOH जुड़ रहा है बेटा, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे कार्बोऑक्सिलिक एसिड को हम बोलते हैं भैया एलिफैटिक कार्बोऑक्सिलिक एसिड। कार्बोऑक्सिलिक एसिड कौन से कार्बोऑक्सिलिक एसिड? जो जिससे COOH कैसे जुड़ा हो? एक ऋजु रेखा में जुड़ा हो, स्ट्रेट लाइन में जुड़ा हो। तो अपने लोगों ने पढ़ा है कि अगर स्ट्रेट लाइन में कार्बन जुड़ता जाता है तो समझिए वो क्या है? एलिफैटिक है। तो अगर एलिफैटिक में COOH जुड़ रहा है तो कैसे कार्बोऑक्सिलिक एसिड बेटा ये कहलाएंगे? ये कहलाएंगे एलिफैटिक कार्बोऑक्सिलिक एसिड या एलिफैटिक एसिड्स भी कहते हैं। तो अगर ये भी नाम आ जाए कि एलिफैटिक एसिड, तो आप जान लीजिएगा कि एलिफैटिक कार्बोऑक्सिलिक एसिड की ही चर्चा हो रही है। इतनी बात आप समझ गए। अब देखिए ये क्या है? 1 2 3 4। बताइए ये क्या है? 1 2 3 4 है ना, तो ब्यूट। अब बताइए इसका IUPAC नाम क्या होगा? ब्यूटेनोइक एसिड। तो ब्यूटेनोइक एसिड किसमें जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड जाएगा बेटा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में। ठीक इसी प्रकार से अगर ये श्रृंखला हट गई और केवल इतनी ही श्रृंखला बची, अब बताइए ये किसमें जाएगा? 1 2 और 3। तो अब बताइए 1 2 3 हो गया, मतलब क्या हो गया? प्रो। तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेनोइक एसिड। अब प्रोपेनोइक एसिड किसमें जाएगा? एलिफैटिक में। क्यों? क्योंकि सीधी श्रृंखला में जुड़ रहा है। तो बेटा अगर R जो है वो सीधी श्रृंखला में जुड़ रहा है, तो बताइए कौन सा जो है कार्बोऑक्सिलिक एसिड होगा? तो होगा बेटा
कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा? तो होगा एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। और जरा ध्यान रखें कि मैंने आपको बताया है कि कार्बन सीधी रेखा में तो जुड़ता ही है, कार्बन के पास ऐसी भी क्षमता पाई जाती है कि कार्बन चक्राकार भी जुड़ जाता है। ऐसे देखें, अब ये मिस्टर कौन है? ये है बेंजीन। बेंजीन है ना, देखो यहाँ CH 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 CH। तो इसका सूत्र क्या हो गया? इसका सूत्र हो गया C6H6। ये है बेंजीन। अब बेंजीन से अगर एक, तो इसको बोलते हैं एरोमेटिक भी। ये कैसे यौगिक हैं? जो चक्रीय यौगिक होते हैं और इसमें एक विशेष प्रकार की सुगंध आती है, इसीलिए इसको हम लोग किसमें रखते हैं? एरोमेटिक में। किसमें रखते हैं? एरोमेटिक। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है? जिनमें जो है, जो चक्राकार होते हैं। अब यहाँ कार्बन चक्राकार जुड़ा है और इसका सूत्र हो गया C6H6। अगर इस C6H6 से एक H निकाल दें और हो जाए C6H5, तो बेटा एरोमेटिक में से जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो कौन सा ग्रुप बन जाता है? एरिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? एरिल। जैसे एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाला गया था, तो बताइए कौन सा ग्रुप बन गया था? एल्किल। एल्केन से एक हाइड्रोजन निकला तो एल्किल, ऐसे एरोमेटिक से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो एरिल। अब अगर इस एरिल ग्रुप में COOH जुड़ गया, तो बताइए COOH जुड़ गया मतलब क्या हो गया? मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया निसंदेह। कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया वो अभी हम लोग देखेंगे। अब ये हो जाएगा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हो गया ये? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक में ये कार्बोक्सिलिक का जो पहचान है COH, ये जुड़ा है। चलिए ठीक है। और इसी को आप ऐसे भी यहां लिख सकते हैं, एक H निकाले। अब ये तो अणु सूत्र हो गया। अब संरचना सूत्र पर आए। अगर एक H निकल गया तो यहां आप उस H की जगह पर COOH जोड़ सकते हो। COOH जुड़ गया मतलब ये क्या हो गया बेटा? मतलब ये एरिल ग्रुप में क्या जुड़ गया? COH। मतलब ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। जब सीधी रेखा में जुड़ता था तो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन जब चक्राकार कार्बन जुड़ा है उसमें COH जुड़ रहा है तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। या अब किसमें जुड़ेगा? एरिल ग्रुप में। अब आपको संदेह नहीं होना चाहिए कि एरिल ग्रुप क्या है। एरोमेटिक में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो एरिल ग्रुप हो जाएगा। अब देखें ये कौन हो गए? अगर इनके IUPAC नाम में हम जाएंगे तो बेटा ये हो गए बेंजोइक एसिड। क्या है ये? बेंजोइक एसिड C6H5COH। या कुछ संरचना सूत्र कुछ इस प्रकार से होगा। अब ये बेंजोइक एसिड है, इनके नाम से आप परिचित हो। बहुत ही उपयोगी ये एसिड है। क्यों? क्योंकि अपने लोगों को जब स्किन पर मतलब त्वचा पर जब कोई फंगस वगैरह चकत्ते वगैरह पड़ने लगते हैं या दाद वगैरह होने लगती है, तो उसको बोलते हैं हम जो है फंगल इन्फेक्शन। तो फंगल इन्फेक्शन में बेटा बेंजोइक एसिड काम आता है, ये दवा के काम आती है। बेंजोइक एसिड आप याद रखिएगा। अब बताइए बेंजोइक एसिड किसमें जाएगा? बेंजोइक एसिड जाएगा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो R की आकृति के आधार पर कितने प्रकार के कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए?